बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर 7 का 5th लेक्चर है एफ बाइसिंग पे। जो टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर होंगे वो है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स की हम डीसी बाइसिंग देखेंगे, और उसके अंदर दो कन्फिगरेशंस को हम कवर करेंगे, एक फीडबैक बाइसिंग अरेंजमेंट और दूसरा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग अरेंजमेंट को। फिर हम कुछ कम्बिनेशन नेटवर्क्स देखेंगे, एक आध एग्जांपल उसकी करेंगे जिसमें बीजीटीज़ और एफईटीज़ दोनों ही एक सर्किट में यूज़ हुए हों तो उनको किस तरह सॉल्व करना है, एक आध एग्जांपल उसकी करेंगे। पहले आते हैं हम एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स पे। इनकी कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त आपने देखा कि शॉकलेज इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, बल्कि इसके लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ये इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जो कि है आई डी इज इक्वल टू के वी जी एस माइनस वी जी एस टी होल स्क्वेयर। ये वी जी एस थ्रेशोल्ड वो वोल्टेज है आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि जिसके बाद से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और डिवाइस ऑन कंसिडर कर रहे हैं हम उसके बाद से। इसी के लिए इसमें सबसे पहले जो हमारी कोशिश होगी वो है कि हम कांस्टेंट के को फाइंड आउट करें। तो अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ये अगर दी हुई है, ये ज़ाहिर आपके पास ट्रांसफ़र कर्व है। ये ट्रांसफ़र कर्व किससे ड्रॉ हुई है? जो आपके पास, अगर आपको याद हो कि आपके पास जो VGS की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट कर्व्स बन रहे थे, उससे आप शिफ्ट हुए इस तरफ। 6th चैप्टर में अगर आप लोगों को जहन में हो तो 6th चैप्टर में आपके पास VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए VGS लेट से 0 से 1, VGS 2, VGS 3, VGS 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, उसके लिए आपके पास डिफरेंट कर्व्स आ रहे होते थे VGS की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, अगर आप VDS को बढ़ा रहे हैं तो और वो एक ख़ास लेवल पे जाके सैचुरेट कर जाते थे फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ VGS। उसको आप जब ट्रांसफ़र कर्व की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि लेट से अगर इस डिवाइस का आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ये पॉइंट था, उसके बाद जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपकी किसी ख़ास पॉइंट पे अगर आप देखेंगे VGS की वैल्यू, तो वो आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग आप ID की वैल्यू और देख सकते हैं। तो अगर आप K की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लेट से आपने लिखा कि ID ऑन डिवाइडेड बाई VGS ऑन माइनस VGS TH। ये VGS TH भी लिखते हैं और बाज़ जगह पे आप देखेंगे सिंपली VT भी लिखते हैं। VT है जी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और VGS TH भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ही कहा जा रहा है। तो ID ऑन और VGS ऑन हमने देखा कि लेट से इस पॉइंट पे इन्होंने एक जो ख़ास पॉइंट उठाया, उस पे जो VGS की इस सारे पे डिवाइस ऑन ही है इस एरिया में। VGS TH के बाद जो भी किस फंक्शन के ऊपर पॉइंट आप लें उस पे आपके पास डिवाइस ऑन है। तो लेट से ये पॉइंट लिया VGS ऑन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा कि ID ऑन क्या है, तो वो ये रहा। ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपके पास एक ख़ास पॉइंट आपके पास अगर है, उससे ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। और VGS TH तो एक ख़ास डिवाइस के लिए ऑब्वियसली फिक्स्ड है। कोई एक मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट आपके पास है तो उसके लिए वो फिक्स है, वो भी आपके पास है, आप K फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। इसमें पहला जो अरेंजमेंट हम देखने जा रहे हैं फीडबैक बाइसिंग अरेंजमेंट है। ये आपके पास फीडबैक बाइस्ड एक नेटवर्क है। आप देख सकते हैं कि एक फीडबैक रजिस्टर ड्रेन से गेट की तरफ ये लगा हुआ है, और बाकी सर्किट जो है वो आप देखें कि सोर्स पे कोई रजिस्टर नहीं है, ड्रेन पे एक रजिस्टर है जो कि VDD के बाद लग रहा है, और बाकी नेटवर्क उसी तरह है कि आउटपुट और इनपुट जब आप ले रहे हैं तो उसके साथ एक कैपेसिटर, और एक आउटपुट लेने से पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि DC एनालिसिस में आपके पास दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि आपके पास जो गेट करंट है वो ज़ीरो है, ये सर्किट ओपन हो गया। ये गेट करंट इसका मतलब है कि यहाँ से आ रहा है। गेट करंट अगर आपके पास ज़ीरो है तो वो आपके पास इधर वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो देगा, और वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़ीरो है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए जो इसका DC इक्विवेलेंट सर्किट है वो आप देख सकते हैं कि आपने ड्रॉ किया, जिसमें डायरेक्टली आपने ड्रेन और गेट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये करंट ज़ीरो था। करंट ज़ीरो की वजह से आपका ड्रॉप यहाँ पे ज़ीरो है, वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, तो ये शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस कर देते हैं, जो कि इधर आपने उसका DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। बाकी आप देखें कि VDD ID की डायरेक्शन RD बाकी सर्किट में उसी तरह है। पोलैरिटी आप देख लें VDS की ड्रेन टू सोर्स, अगर आप VDS लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली
पॉजिटिव जो है वो आप डी पे लिखेंगे, नेगेटिव आप एस पे लिखेंगे। VGS का इसी तरह गेट पे पॉजिटिव, एस पे नेगेटिव VGS। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो गेट और ड्रेन की वोल्टेज है, चूँकि शॉर्टेड है, इसका मतलब है ये एक ही नोड है। एक नोड होने से मुराद ये हुई कि आपके पास जो वोल्टेज डी ड्रेन पे है वही वोल्टेज आपके पास गेट पे है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू गेट वोल्टेज। अगर आपके पास गेट और ड्रेन वोल्टेज इक्वल हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि VDS इज इक्वल टू VGS। क्यों? कि आपके पास VS, आप देखें तो VS यहाँ पे ज़ीरो है। VS अगर ज़ीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है डायरेक्टली, VS ज़ीरो होने की वजह से आपका इस साइड को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये बनेगी VD माइनस VS, और ये साइड बनेगी VG माइनस VS। दोनों में VS ज़ीरो है तो आपके पास VD इज इक्वल टू VG बच जाएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ VD इज इक्वल टू VG देन VDS इज इक्वल टू VGS। और आउटपुट सर्किट अगर हम देखें ये वाला, इधर हम KVL लगाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक राइज है VDS, फिर एक राइज आपके पास आएगा IDRD, और फिर आपके पास ड्रॉप यहाँ पे अगर आप आएँ तो प्लस माइनस के साथ एक ड्रॉप आएगा VDD। अब आपने VDS प्लस IDRD, VDS ये प्लस था इस तरफ, IDRD इज इक्वल टू VDD था, IDRD को आप दूसरी तरफ ले गए तो आपके पास बन गया VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देख लिया कि आपने किस तरह ड्रॉ करना है। इसको एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए इन इक्वेशंस की मदद से बता देता हूँ कि आप जब इस को प्लॉट कर रहे हैं, एक तो ये कि आपको वो कर्व्स दिए हों तो आप ग्राफिकल मेथड से आप ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आएँ, तो वो अगर गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली अगर मैथमेटिकली आप करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे कि आप के की वैल्यू फाइंड की, सर कोई एक पॉइंट आपको ऑब्वियसली गिवन होगा, एक पॉइंट पे आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी ID ऑन और VGS ऑन की। लेट से आपको वैल्यूज़ अगर गिवन है तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है, के आप फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने के फाइंड आउट कर लिया, एक पॉइंट तो आपके पास VGS TH का आ गया क्योंकि उससे पहले आपके पास करंट ज़ीरो है। ये यहाँ तक तो आप कर्व आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जब आए उसके बाद आपने एक पॉइंट ऐसा चुनना है जो VGS से ग्रेटर हो। एक पॉइंट आपने चुनना है VGS ऑन ID ऑन जो आपको गिवन है ऑलरेडी, ये पॉइंट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और एक पॉइंट आपने इससे भी ग्रेटर पॉइंट उठाना है, VGS ऑन से ग्रेटर एक पॉइंट VGS का लेना है। तो VGS की एक और वैल्यू आप लेंगे, और जब आप के आप फाइंड आउट कर चुके हैं, VGS की एक और वैल्यू आप उठाएंगे। वो VGS की आपने वैल्यू ली, VGS TH आपको पता है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ID फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपके पास हों। लेट से यहाँ पे आए, पहला पॉइंट है, यहाँ पे एक आपने VGS TH से ग्रेटर पॉइंट उठाना, ग्रेटर एक पॉइंट उठाना है, 2, एक पॉइंट आपके पास VGS ऑन पे हो जाएगा 3, और एक VGS ऑन से भी VGS की ग्रेटर वैल्यू रख के आपने ID फाइंड करें तो 4 पॉइंट्स आपके पास आएंगे। ये आपने प्लॉट कर लिया। ये आप 6 चैप्टर भी देख चुके। बहरहाल यहाँ पे डिवाइस की जो है वो आप प्लॉट ये पहले से किया हुआ है उसने। अब जो कि हमने आउटपुट वाले साइड पे एक लूप लगाया था, तो उसमें आया था VGS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD। इस मैच के थ्रू जो इक्वेशन आई, इसमें अगर हम एक दफ़ा ID को 0 सब्सिट्यूट करेंगे, एक दफ़ा VGS को, अगर हम ID को 0 सब्सिट्यूट करें तो VGS इज इक्वल टू VDD आपके पास रह जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी और ये आपके पास इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप VGS को सब्सिट्यूट करते हैं 0 तो आपके पास आ जाएगा VDD इज इक्वल टू IDRD, और वहाँ से ID इज इक्वल टू VDD बाई RD। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ID इज इक्वल टू VDD बाई RD। अब ID की वैल्यू अगर आई है VDD बाई RD, तो इसका मतलब ये हुआ कि ID की एक्सिस पे आपके पास एक वैल्यू आ रही है, वो है VDD बाई RD, और वो ये रिप्रेजेंट हो रही है। ये आप BJTs की तरह एक है लोड लाइन, जिस तरह आप वहाँ पे ड्रॉ करते थे, ये सेम उस टाइप की बन रही है यहाँ पे। और वहाँ पे VCC बाई RC था शायद, यहाँ पे VDD बाई RD है। एक इंटरसेप्ट आपके पास ये आ गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि VGS इज इक्वल टू VDD, अगर ID 0 है, इस पूरे एक्सिस पे ID 0 है तो आपके पास VGS इज इक्वल टू VDD ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको इस फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, और वही आपका Q पॉइंट है। वहाँ से आप ड्रॉप करें एक साइड पे, आपके पास VGS Q आ जाएगा, और अगर आप Y एक्सिस पे उसको एक्सटेंड करें तो आपके पास ID Q आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है 7.11। 7.11 में आपसे ये एक सर्किट गिवन है फीडबैक बायसिंग अरेंजमेंट का, और ये इसमें आपसे चाह रहा है कि आप फाइंड आउट करें ID Q और VDS Q।
IDQ और VDSQ आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले अगेन जो मैंने आपसे कहा कि K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, ID ऑन आपको गिवन है 6 मिली एम्पेयर्स, VGS ऑन आपको गिवन है 8 वोल्ट्स, VGS थ्रेशोल्ड आपको गिवन है 3 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप K तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज़ आपको गिवन है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है। स्ट्रेट अवे आपने सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज़ और आपके पास K की वैल्यू आ गई। एक वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ K, तो आप उसके बाद से मैंने आपसे जैसा कहा कि आप एक पॉइंट आप प्लॉट करते हैं डिवाइस का VDS TH पे, वो VGS TH आपको गिवन है 3 वोल्ट्स। इसका मतलब है 3 से नीचे आपके पास 0 वैल्यू थी, यहाँ तक आप प्लॉट कर चुकी हैं। एक मैंने आपको कहा था कि पॉइंट आपने उठाना है ग्रेटर देन VGS TH, तो आप लेट से, और आपके पास VGS ऑन क्या है, VGS ऑन है 8, तो 3 और 8 के दरमियान कोई एक वैल्यू उठा लें, लेट से 5, 6 कोई भी उठा लें। तो आपके लिए इसमें इन्होंने यहाँ पे 6 वोल्ट्स उठाए लिया फॉर VGS इज इक्वल टू 6। अब जो इक्वेशन आपके पास थी ID इज इक्वल टू K इंटू VGS माइनस VGS TH होल स्क्वेयर, तो उसमें आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू सारी, ये K की वैल्यू वो है जो आपने लास्ट स्टेप पे भी फाइंड की। 6 आपने एक रैंडम वैल्यू कौन सी उठाई, VGS TH से ग्रेटर हो और VGS ऑन से लेस एक वैल्यू VGS की उठानी है। आप 5 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, 7 भी। तो उसने मिड वैल्यू उठा ली है 6 और 6 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2.16 मिली एम्पेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे VGS 6 लिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 2.16 मिली एम्पेयर्स करंट आया और ये वैल्यू उसने लिखी हुई है। एक पॉइंट ये आ गया। एक पॉइंट चूँकि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी सर्किट के अंदर, वो ये है 6 मिली एम्पेयर्स और 8 वोल्ट्स। तो ये देखें कि 8 वोल्ट्स VGS ऑन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ID ऑन की वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर्स। एक आपने एक चौथा पॉइंट जो आपने लेना था वो था कि जो VGS ऑन से ग्रेटर वैल्यू की लेनी थी VGS की, वो आप यहाँ पे 9 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे। तो इसने 10 ली यहाँ पे, VGS की 10 वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट किया और आपके पास आ गया 11.6 मिली एम्पेयर्स। तो ये देख लें कि आपके पास यहाँ पे 10 वोल्ट्स पे VGS के 11.76 मिली एम्पेयर्स का। तो ये चारों को प्लॉट किया, आपके पास डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेटवर्क को ड्रॉ करना है, तो नेटवर्क के लिए हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन डिराइव की थी दैट वाज VGS इज इक्वल टू VDD माइनस ID RD। VDD आपको गिवन है, RD आपको गिवन है, और ये आपके पास एक VGS इज इक्वल टू 12 माइनस ID इंटू 2 किलो ओम्स, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर आप ID को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो VGS की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, स्ट्रेट अवे 12, क्यों कि आपके पास ID RD ये टर्म 0 हो जाएगी। तो VGS इज इक्वल टू VDD आपके पास आ गया एट ID इज इक्वल टू 0, और वो आपके पास ये रहा, ये पॉइंट 12 वोल्ट्स पे VGS इज इक्वल टू VDD। ID पूरे एक्सिस पे 0 है, तो वो आपके पास VGS इज इक्वल टू VDD, एक पॉइंट ये आ गया। देन आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे VGS 0, तो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन थी ID इज इक्वल टू VDD बाई RD। VDD आपके पास गिवन है 12 वोल्ट्स, RD इज़ 2 किलो ओम्स, आपके पास रिजल्ट आ गया 6 मिली एम्पेयर्स। VGS इस पूरी एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पे आपके पास जो ID की वैल्यू आई एट VGS इज इक्वल टू 0 दैट इज़ 6 मिली एम्पेयर्स, और वो ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया, उसने यहाँ पे इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को कट किया, ये ड्रॉप करेंगे नीचे VGSQ आपके पास 6.4, और इसको इस तरफ ड्रॉप करेंगे तो आपके पास IDQ इज इक्वल टू 2.75 मिली एम्पेयर्स। यही दो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड थी, एक ये और एक VGSQ। और वो वैसे आपसे कह रहे हैं कि जैसे हमने डिराइव किया था कि VDSQ इज इक्वल टू VGSQ, ये बराबर है। बराबर क्यों है कि S सोर्स जो है वो ग्राउंडेड है, VD माइनस VS इज इक्वल टू VG माइनस VS इक्वल हैं, क्योंकि हमें शुरू में डिराइव किया था कि VD इज इक्वल टू VS। अगर आपको इसमें फर्दर वो कह रहा होता कि आप VDSQ भी फाइंड करें, Q पॉइंट पे VDS की वैल्यू भी फाइंड करें, तो वो भी बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते थे। देन नेक्स्ट जो पॉपुलर अरेंजमेंट इसमें है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग अरेंजमेंट, और मॉसफेट में ये आपने इससे पहले BJTs भी देखी, FETs को भी देखा है, इसमें आपने इसमें डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स को भी देखा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में। अब हम इसकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कर रहे हैं एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स की। ये आपके पास नेटवर्क है पूरा, ये डिवाइस रही आपके पास R1, याद रखने की बात कि इस रजिस्टर को R1 नाम दिया हुआ, इसको R2, बाकी उसी तरह है नॉमेनक्लेचर इसका RD और RS। वोल्टेज डिवाइडर सबसे पहले आप, चूँकि ये करंट 0 है, ये 0 है, हम इसको ओपन लेके वही सेम प्रोसेस जो हमने किया था इससे JFETs के लिए,
तो यहाँ पे हम VG फाइंड करना चाह रहे हैं, गेट वोल्टेज इस पॉइंट पे, तो वो करेंगे। हमारे पास सिर्फ ये सर्किट का पोर्शन है अगर, तो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही VG आएगी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। VG इज इक्वल टू R2 इंटू VDD डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब आप अगर यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं, तो आप, क्योंकि हमने VGS फाइंड करना है, तो KVL अप्लाई करें यहाँ पे, तो आपके पास ये वोल्टेज हमें पता है आपके, दैट इज़ VG, दिस इज़ VGS, दिस इज़ IDRS। ये 3 वोल्टेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि एक आपके पास VG का राइज है, देन VGS का ड्रॉप है, देन ये आपके पास एक ड्रॉप है IDRS का। ठीक है जी, तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई इस KVL के थ्रू। देन आप इस सेक्शन में, आउटपुट वाले सेक्शन में अगर आप KVL लगाएं, तो आपके पास आपके एक राइज ये होगा, एक IDRS का राइज है, फिर आपके पास VDS का राइज है, फिर आपके पास IDRD का राइज है, देन आपके पास VDD का ड्रॉप है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ VDD इज इक्वल टू VDS प्लस VRS प्लस VRD। तो ये इनको रीअरेंज करेंगे VDS की फॉर्म में, तो वो आपके पास ये 2 टर्म्स इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगी। VDS इज इक्वल टू VDD माइनस VRS माइनस VRD। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे कहा कि आपके पास 3 ड्रॉप राइजेज़ हैं और एक ड्रॉप है, तो आप देख सकते हैं 3 राइजेज़ और एक ड्रॉप है। रीअरेंज करने के बाद आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आई, और फर्दर आप उसने VRS को IDRS और VRD को IDRD की फॉर्म में लेके के ID कॉमन लिया, RS प्लस RD, ये आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई, जो कि इस अरेंजमेंट में वोल्टेज डिवाइडर बाइस में आई आपके पास। एग्जाम्पल इसकी अगेन जो गिवन इंफॉर्मेशन है, R1 इज़ 22 मेगा ओम्स, R2 इज़ 18 मेगा ओम्स, RD 3 किलो ओम्स और RS है 0.82 किलो ओम्स। आपके पास जो और VDD की वैल्यू आपके पास 40 वोल्ट्स है। ये जो डिवाइस यूज़ हुई है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGS-TH है वो 5 वोल्ट्स है, ID ऑन 3 मिली एम्पेयर्स और VGS ऑन 10। तो एक स्ट्रेट अवे एक पॉइंट आपके पास तो आ गया प्लॉट करने के लिए। और दूसरा, ये तीनों क्वांटिटीज़ यूज़ करते हुए आप K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड आउट अगर आप कर लें, तो उसके बाद आप डिफरेंट पॉइंट्स और फाइंड करते हैं ताकि आप आराम से उसको प्लॉट कर सकें। अच्छा जी, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर बाइस अरेंजमेंट है, तो हम अगर VG फाइंड करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे वोल्टेज, तो आपने वोल्टेज डिवाइडर से VG फाइंड किया। तमाम क्वांटिटीज़ जो कि इस इक्वेशन में आ रही हैं आपके पास नोन हैं, आप यूज़ कर उनको सब्स्टिट्यूट किया, 18 वोल्ट्स आपके पास आ गया। अच्छा, जो मैं आपको नहीं बता सका कि पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, IDQ, VGSQ और VDS, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि आपने फाइंड आउट करनी है। VG आपने फाइंड किया, देन आप VGS की तरफ गए। तो VGS आपके पास हमने इस यहाँ पे हमने डिराइव किया था अभी इस वोल्टेज डिवाइडर के लिए, VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। वही यूज़ करते हुए आपने सब्स्टिट्यूशन की, आपके पास आ गया 18 माइनस ID इंटू दिस जो 0.82 किलो ओम्स। अब ये आपके पास VGS की एक इक्वेशन आई है, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर ID, तो आप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VGS एट ID 0, दैट इज़ 18 वोल्ट्स। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं ग्राफ पे इसने प्लॉट भी किया। देन सब्स्टिट्यूट VGS इज इक्वल टू 0, यू विल गेट ID इज इक्वल टू, इसको आपने रीअरेंज किया इक्वेशन को, 21.95 मिली एम्पेयर्स। आप देख सकते हैं कि इसी प्लॉट पे VG 18 एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट आपके पास ID का 21.95 आ गया। तो आपने नेटवर्क को जो है वो उसने प्लॉट पहले कर लिया। इस केस में जो आपकी मर्ज़ी थी, आप पहले डिवाइस को प्लॉट कर लें, यानी आप पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करें। आपके पास ये सारे गिवन हैं, K की वैल्यू फाइंड आउट करें। तीनों अननोन जो हैं ये VGS ऑन, VGS-TH और ID ऑन आपको क्वेश्चन में गिवन थे। सब्स्टिट्यूट करें, K की वैल्यू आपके पास आ गई 0.12 इंटू 10⁻³ देन यू कैन फाइंड ID की इक्वेशन ये बन गई आपके पास। अब इसमें आपने जस्ट VGS की वैल्यूज़ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करनी है। VGS-TH आपको पता है कि आपके पास 5 वोल्ट्स गिवन है, इसमें एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। फिर आपके पास गिवन है ID ऑन VGS-10 के लिए, इसका मतलब है दूसरा पॉइंट आपके पास VGS-10 के लिए आपके पास ID ऑन 3 मिली एम्पेयर्स ये भी गिवन है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट आपने इसके दरमियान भी ले सकते हैं एक आध पॉइंट, जो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि 5 और 10 के दरमियान 8 ले लें,
8 सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पे VGS की जगह, इस पॉइंट पे 8 सब्स्टिट्यूट करें और ID की वैल्यू फाइंड करें तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं। आप उसके बाद आप 13, 14, 15 को एक आध पॉइंट ले लें, 15 VGS की वैल्यू लें, आप सब्स्टिट्यूट करें, ID कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स आपके पास जब आ जाएंगे तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं डिवाइस को। जैसे ही आपने ये प्लॉट किया तो आपके पास इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा डिवाइस एंड नेटवर्क के प्लॉट्स का। और वहाँ से अगर आप एक वर्टिकल एक्सेस पे ड्रॉप करेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ड्रॉप करें एक वर्टिकल लाइन तो आपके पास VGSQ 12.5 वोल्ट्स, और उसी को आप जब वर्टिकल एक्सेस पे ड्रॉप करेंगे तो 6.7 मिली एम्पेयर्स IDQ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन C पार्ट था इसका, VDS फाइंड करना था, वो आपने अगेन मैं इस पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं VDS = VDD - ID RS + RD, ये आपने डिराइव किया था आउटपुट सेक्शन पे KVL लगा के, उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोई अननोन नहीं बचा आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ आपको नॉन है, आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया 14.4, और ये एग्जांपल आपने इस तरह सॉल्व कर ली। एक एग्जांपल हम देखेंगे कॉम्बिनेशन नेटवर्क्स की। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि एक आपके पास BJT लगा हुआ है, एक आपके पास FET लगा हुआ है, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन नेटवर्क्स की जैसी मैंने बात की थी, मैंने आपसे यही जिक्र किया था कि इसमें VGTs और FETs दोनों आपके पास लगे होंगे, तो आप जो है वो इन दोनों को एक ही सर्किट में जब हों तो किस तरह सॉल्व करना है उसकी एक आध एग्जांपल हम करेंगे। तो वही एग्जांपल है 7.13 है आपकी बुक में, ये 11th एडिशन में, इसको हम देखेंगे। एग्जांपल 7.13 आपके पास है, इट्स सेइंग डिटरमिन VD फॉर द नेटवर्क। VD ये वोल्टेज आपने फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम एग्जांपल की तरफ जाएं तो हम पहले इस सर्किट को देख लेते हैं। एक आपके पास लगा है JFET, और आप फर्दर इसमें देखें कि आपके पास जो ये कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क की, ये है आपके पास सेल्फ बायस की, अगर JFET के इस वाले पोर्शन को देखें। और इसी तरह ये आपके पास एक BJT लगा है, इसकी बीटा की वैल्यू भी गिवन है, इस FET की IDSS और पिंच ऑफ वोल्टेज भी गिवन है -4 और IDSS इज़ 8 मिली एम्पेयर्स। देन आपके पास ये RC, चूँकि ये कलेक्टर है टर्मिनल, यहाँ पे जो आपके पास रेजिस्टेंस है RC 3.6 किलो ओम्स, VCC इस केस में 16 है, और आपके पास जो RB, यहाँ से एक ही रजिस्टर है जो बेस पे वापस जा रहा है, दैट इज़ RB आपके पास है 470 किलो ओम्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके जहन में होनी चाहिए, जिससे उसके बाद आप इस एग्जांपल को सॉल्व करने जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास VD फाइंड करना है, तो VD के फाइंड करने के लिए कुछ हमने किस तरह लेके चलें। अगर हमें किसी तरह इस पॉइंट पे वोल्टेज पता चले, तो हमें पता है कि BJTs में ये बेस वोल्टेज VB = VBE + VE है, यानी हमारे पास यहाँ से बेस टू एमीटर ये 0.7 VBE हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट BJTs अगर आप याद करें तो बेस टू एमीटर जंक्शन पे वोल्टेज जो है ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप 0.7 का होता था। तो अगर हम ये किसी तरह फाइंड आउट कर लें VB, तो VB के लिए आपके, और आपको ये 0.7 ये पता है आपको, BJTs आप जब भी सॉल्व करना चाहते हैं VB इज़ 0.7। तो VB अगर फाइंड कर लेते हैं और VB आपको ऑलरेडी पता है तो आप उसकी मदद से आप VE फाइंड कर सकते हैं। तो VE कौन सी वोल्टेज होगी, इस एमीटर पे, और आप देख सकते हैं कि ये एक ही नोड है। अगर आप VE फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि VD भी वही होगी, ठीक है जी। तो ये अगर मतलब एक रिवर्स हम चल रहे हैं कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे ये VD चाहिए तो मुझे VE चाहिए, VE के लिए मेरे पास 2 वोल्टेजेस होने चाहिए, मैं VE फाइंड कर सकता हूँ। एक है VBE, एक है VB। VBE मेरे पास ऑलरेडी है 0.7, वी नो जी 0.7 होती है VBE। VB मैंने फाइंड करनी है, और VB के लिए मैं अगर फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास ये वाली वोल्टेज है, मेरे पास RB की वैल्यू है, जस्ट आई वांट टू नो कि ये करंट कितना है। ये करंट मुझे पता चल जाए IB, ये करंट आप फाइंड करना है। अब IB फाइंड करने के लिए मुझे ऑब्वियसली बीटा गिवन है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर कलेक्टर करंट फाइंड कर रहा हूँ, कलेक्टर करंट अगर आप देख सकें तो ये कलेक्टर करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, हमें पता है कि कलेक्टर करंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एमीटर करंट, और जो यहाँ पे वाकई एमीटर करंट है तो वही यहाँ पे ड्रेन करंट है। इट मीन्स एमीटर करंट इज़ इक्वल टू ड्रेन करंट,
और ड्रेन करंट यहाँ पे वही, सोर्स करंट भी वही है। तो ये हमें कुछ समझ आती जा रही है कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वी डी के लिए BJT के यहाँ पे एमीटर पे लगा है, दैट मीन्स कि ये VE है फॉर द BJT, एमीटर वोल्टेज है। एमीटर वोल्टेज फाइंड करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को देखें, VB माइनस VBE, ये VD को भूल जाएं बीच में से, VE इज इक्वल टू VB माइनस VBE। तो बेस वोल्टेज चाहिए मुझे और बेस टू एमीटर वोल्टेज चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट वी नो व्हेन वी आर सॉल्विंग BJTs दिस इज़ 0.7। तो वी नीड टू फाइंड आउट VB। हमें VB चाहिए, VB के लिए मुझे RB मेरे पास है, तो इसका मतलब है मुझे IB चाहिए। IB फाइंड करने के लिए मुझे बज़ाहिर कुछ तरीका नज़र नहीं आ रहा, तो मैं सोचा पता चला कि मेरे पास बीटा गिवन है और बीटा इंटू IB या IC बाई बीटा कर लूँ तो मेरे पास ये IB आ जाएगा। दैट मीन्स आई शुड नो IC किस तरह फाइंड करना है। IC फाइंड करने के लिए जा रहा हूँ तो अगेन प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस नहीं पता, और IC इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, और IE इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है, इसका मतलब है कि IE इज़ इक्वल टू ID, ड्रेन वोल्टेज। इसलिए मैं सबसे पहले किस तरह लेके चला इसको कि मैंने इस सेल्फ बायस नेटवर्क की इक्वेशन लिखी इस लूप में, इनपुट लूप में, VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ड्रॉप VGS, एक और ड्रॉप है IDRS, तो VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS बन जाएगा ये। और आई नो कि इसकी RS की वैल्यू 2.4 किलो ओम्स है। ये इसमें एक दफ़ा आप सब्स्टिट्यूट करें 0 ID को, एक दफ़ा VGS को 0 सब्स्टिट्यूट करें, 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे, एक ये रहा और एक आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। सॉरी, आपके पास एक ID को 0 सब्स्टिट्यूट करें, VGS आपके पास 0, ये पॉइंट आ जाएगा। देन आप कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यूज सब्स्टिट्यूट करें, 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना VGS, क्योंकि VGS को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको एक ही पॉइंट देगा, दैट इज़ द ओरिजिन। आप VGS की कोई एक और वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, और ID की कोई एक आध वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपकी मर्ज़ी है, कोई एक इस इक्वेशन में, या ID की या VGS की। तो ये हम लास्ट उसमें देख चुके हैं कि किस तरह इसको प्लॉट करना है, कोई एक रैंडमली एक वैल्यू उठा के। तो हमने यहाँ पे लेट से उसने पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू उठा ली, VGS की जगह पिंच ऑफ वोल्टेज सब्स्टिट्यूट की और कॉरस्पॉन्डिंग ID फाइंड कर लिया, दैट वाज 1.67 मिली एम्पेयर्स। उसने प्लॉट कर लिया। ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है ये IDSS और VP गिवन है, वही 4 पॉइंट्स आप प्लॉट करके ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ किया, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया, IDQ आ गया, VGSQ आ गया, और इस एक्सेस पे IDQ आ गया। IDQ आने का मतलब ये है कि इस नेटवर्क को जब आप ऑपरेशन में लेके आएंगे तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है। इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू है ID, दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर्स। तो इसका मतलब है कि हम इस काबिल हो गए कि हमने ये ड्रेन करंट फाइंड कर लिया कि जब ये सर्किट इन ऑपरेशन है तो इस वक्त ID की वैल्यू क्या आ रही है, 1 मिली एम्पेयर्स। और 1 मिली एम्पेयर्स जैसे ही हमारे पास ID की वैल्यू आई तो वहाँ से हमें एक पाथ मिल गया कि हम आगे चल सकें। वी नो कि ID इज़ इक्वल टू IE, क्योंकि ये एमीटर करंट और ड्रेन एक ही ब्रांच है। IE इज़ इक्वल टू ID और एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC, यानी इस करंट के इक्वल है। ये आपके पास 1 मिली एम्पेयर्स आ गया। अब बीटा आपको गिवन है, IC बाई बीटा करेंगे, आपके पास IB आ गया। IB करंट आपके पास 12.5 माइक्रो एम्पेयर्स आया। IB की को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे RB के साथ तो आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इट मीन्स 16 माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप आप VB पे पहुंच जाएंगे, और वही काम यहाँ पे किया है। VB इज इक्वल टू 16 माइनस IB RB, और ये आपके पास कैलकुलेट किया सारा तो ये आपके पास VB आ गया 10.12 वोल्ट्स। जब आपके पास ये वोल्टेज आ गई देन आपको पता है कि आप VB माइनस दिस VBE तो आप पहुंच जाएंगे एमीटर वोल्टेज पे, दैट इज़ VE। एंड VE और VD एक ही नोट पे हैं, दैट मीन्स VE इज इक्वल टू VD। यही यहाँ पे लिखा है, VE इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VB माइनस VBE। ये आपने कैलकुलेट की थी VB पिछले स्टेप में, और VBE BJTs को सॉल्व करते आपको पता है कि VBE इज इक्वल टू 0.7।
और आपके पास रिज़ल्ट भी ई का आ गया 9.42। वी के बजाय हमें क्योंकि एग्जैक्ट हमें कहना चाहिए वी का रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि वी ही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। यह था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिज़ाइन के क्वेश्चंस करेंगे और एक आध क्वेश्चन कम्बिनेशन नेटवर्क्स का और करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।